Hello everyone, welcome to SMRNPA PSC and MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। आज दिनांक 28/5/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी जितनी भी एग्जाम आती है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जेडी और आरआरबी, रेलवे की जितनी भी एग्जाम आती है, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी और बीपीएससी, एपीएससी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी ये करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग को ये एसएमआर पीपीएससी एंड एमओटीएसपी गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे होगी। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे आप लोग को ये क्लास मिल जाएगी पर डे, जो भी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने हॉप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? और एक बात सुन लीजिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं, ये वीडियो को आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आप किस तरह से आप समझते हैं, आपकी समझने की क्षमता, कैपेबिलिटी कैसी है, उस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं। ये कोई आप अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। ठीक है, किसी को थोड़ा सा स्लो समझ आता है, किसी को थोड़ा जल्दी समझ आती है, वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग को नॉर्मल समझ आता है तो नॉर्मल स्पीड में वीडियो देखिएगा, यदि थोड़ा फास्ट समझ में आती है तो 1.5 के स्पीड में देखिएगा, और और उससे भी थोड़ा बेटर है, आप लोग की दिमाग की एक्टिविटी अच्छी है तो आप लोग 2x के स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हैं, जिस अनुसार से आप हैं उस अनुसार से आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल है तो नॉर्मल स्पीड, थोड़ा उससे ज्यादा तो 1.5 के स्पीड पे देखना है, और उसके ज्यादा तो वो 2x के स्पीड पे आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगी क्लास, टाइम नहीं लगेगी, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने हॉप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। ठीक है, हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से? हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? वो है चंद्रयान 3 मिशन से। किससे? चंद्रयान 3 मिशन से। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन से। इसरो द्वारा हाल ही में प्रकाशित हॉप प्रयोग के निष्कर्षों का संबंध चंद्रयान 3 मिशन से है। इस प्रयोग के तहत विक्रम लैंडर के इंजनों को दोबारा चालू करके उसे लगभग 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया था और फिर उसे सुरक्षित रूप से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर दोबारा लैंड कराया गया था। हॉप प्रयोग से चंद्रमा की सतह के नीचे एक जटिल परतदार और केक जैसी संरचना का खुलासा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी आवाज आप लोग को जा रही होगी बाहर से, क्योंकि फैन भी चल रही है, कूलर भी चल रही है, इस कारण से दोनों का आवाज जा रही होगी। इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम तो पूरा कोशिश किए हुए हैं आवाज आप लोग को ये फैन की, कूलर की नहीं जाए, लेकिन तब पर भी आप लोग के पास जाए तो आप लोग थोड़ा उसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको ये दोनों चीज चला के वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो हम फैन ही चला के करता तो फैन में आवाज नहीं जाता, लेकिन आज मैं कूलर भी चलाया हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे को चलाना पड़ा है, इसलिए ये आवाज थोड़ी सी बाहर जाती होगी तो इसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए, यदि जाए तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि गर्मी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? वो क्या है? ओडिशा सरकार। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य में सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली सरकार ने
ईंधन की खपत कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जून से सभी सरकारी विभागों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद अनिवार्य कर दी गई है। ईंधन की खपत में कम से कम 10% की कटौती का निर्देश दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी अधिकारियों को कारपूल करने और लंबी यात्राओं के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गवाड हाल ही में तुलसी गवाड ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? वो दिया है अमेरिका। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। तुलसी गवाड ने अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पति अब्रामन विलियम्स को बोन कैंसर, हड्डियों के कैंसर का पता चलने के कारण अपने परिवार की देखभाल हेतु यह इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? वो दिया है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के लिए हर जिलों में होल्डिंग सेंटर, हिरासत केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है। अवैध रूप से यह बांग्लादेशी नागरिकों, रोहिंग्यों, घुसपैठियों और स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों को इन केंद्रों में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हटाने और निर्वासित करने, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के लिए यह कदम उठाया गया है। कार्रवाई, राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएमएमआईडी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। इसका संबंध किससे है? इनका संबंध है दुर्लभ अनुवांशिक विकार से। हाल ही में यूएमएमआईडी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। इनका संबंध है दुर्लभ अनुवांशिक विकार से। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। यह कार्यक्रम दुर्लभ अनुवांशिक विकारों एवं वंशानुगत रोगों से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए प्रारंभिक पहचान है, परामर्श तथा सस्ती स्वास्थ्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, ईयरली इंटरवेंशन तथा सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यक्रम का लक्ष्य वंशानुगत एवं दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के निदान, प्रबंधन एवं रोकथाम को सुदृढ़ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल्स रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल्स रिकॉर्ड बनाया है? वो बनाया पोल वाल्ट में। किसमें? पोल वाल्ट में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। फेडरेशन कप 2026 में देव मीना और कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट खेल के संयुक्त रूप से नेशनल्स रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रांची में आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों एथलीटों ने 5.45 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अक्टूबर 2028 तक किस बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पूर्ण नियुक्ति की मंजूरी दी है? वो दी है आईसीआईसीआई बैंक में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निर्देशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में संदीप बख्शी को
बख्शी की पूर्व नियुक्ति को अक्टूबर 2028 तक की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है बीओबी ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर्स फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है बीओबी ने बहुभाषीय एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टोनसे ने संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट है यस बैंक के S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बीओबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 300 km यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? वो किया गया है सूर्यास्त्र को। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर की क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र है। इसे हाल ही में महाराष्ट्र के शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अफ्रीका दिवस 25 मई को मनाया गया है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अफ्रीका दिवस अफ्रीका डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1963 में अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसे वर्तमान में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन AU के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मई 2026 का इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिज दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व केशवा दिवस। 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो किया गया राघव चड्डा को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को हाल ही में उच्च सदन के राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन द्वारा समिति के पुनर्गठन के बाद की गई है, जिसमें कुल 10 सदस्यों को नामित किया गया। याचिका समिति कमेटी ऑन पेटेंट्स राज्यसभा की यह अस्थायी व सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केट ए क्वालिफाइड प्लानिंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाला भारतीय वायु सेवा की पहली महिला अधिकारी स्वक्वाड्रन लीडर सानिया बन गई है। ठीक है, नाम आप लोग देख लीजिएगा जो भी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है UIDAI का मुख्य कार्यकारी
कारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच फेडरिक सोयज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीआई का निदेशक परवीन सूद को पूर्व नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम की को कौन सी फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? वो मिला है नेपाल को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन नेपाली फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग ने 79वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में ऑन शटर रिकॉर्ड जूरी पुरस्कार जीता है, जिससे यह कांस में पुरस्कार जीतने वाले पहली नेपाली फिल्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को WTO में शामिल करने वाला प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं एथियोपिया पे। किस पे? एथियोपिया पे। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। भारत ने हाल ही में अफ्रीकी देश एथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल करने वाला द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर की तिथि 22 मई 2026। स्थान जिनोवा स्विट्जरलैंड है। उद्देश्य है कि भारत की इथियोपिया के WTO में शामिल होने की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए विकासशील और अल्प विकसित देशों के वैश्विक व्यापार प्रणाली में पूर्ण एकीकरण पर जोर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2026 सॉरी फिर से देखिए क्वेश्चन। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी हुई है? मृत्यु दर हुई 18.3%। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर NMR प्रति 1000 जन्मों पर 17 है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में नवजात शिशुओं जीवन के पहले 28 दिन के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर से प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सतत सुधार रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बढ़ती पहुंच के कारण बाल मृत्यु दर और क्रमिक गिरावट दर्ज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसने लिखी है? वो लिखी है श्याम श्रीनिवासन ने। कौन लिखे हैं? श्याम श्रीनिवासन। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। बेटर नेवर स्टॉप्स किताब फेडरल बैंक के पूर्व MD और CEO श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मई 2026 में प्रकाशित हुई है, जो मुख्य रूप से नेतृत्व, लीडरशिप और बैंकिंग के क्षेत्र में 3 दशकों और अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रशिकन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द वेंचर द बार एंड द बिजरे और द लाफुल एंड द ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनऑथरिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब
आर के राघवन के आत्मकथा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक टी एम कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। राइट आंसर्स ए नंबर ऑप्शंस। हाल ही में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के मैदान में किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में देश भर के कोने कोने से हजार जनजातीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। वो बन गए हैं लियोनेल मेसी। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। लियोनेल मेसी आधिकारिक तौर पर अरबपति बन गए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्या है? क्वेश्चन एक मिनट। देखिए हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता किस राज्य में बनाया गया है? वो बनाया गया कर्नाटक में। 80,000 क्षमता वाले इसमें बनाया गया कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता वाला कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। इसे राज्य की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित अनेकल तालुक के इंदलवारी गांव में बनाया जा रहा है। इंदलवारी गांव सूर्यनगर फेज 4 अनेकल तालुक बेंगलुरु से हैं और लागत लगभग 943 करोड़ है। यह स्टेडियम 75 एकड़ में एक विस्तृत बहु खेल परिसर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो की गई है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ एन पनिकर नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। पीपी सत्यनयन द्वारा लिखित इस पुस्तक को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ मंजूरी मिली है? वो मंजूरी मिली है लद्दाख में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत के पहले जियो थर्मल भूतापीय पावर प्लांट को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित उगा घाटी में लगाया जा रहा है। यह परियोजना 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत के कितने स्वर्ण जीते हैं? वो जीते हैं 2। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत के कितने स्वर्ण जीते हैं? वो जीते हैं 2। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। जापान के
हिरोसाकी शहर में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स IAU 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमर सिंह देवांदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरुष टीम ने कुल 85 किलोमीटर से अधिक की बढ़त मानते हुए टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। 28/5/2026 की करंट अफेयर्स हम लोग कर लिए। 28 मई 2026 की करंट अफेयर्स हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 29/5 मतलब 29 मई 2026 की करंट अफेयर्स अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।